अभी हमने देखा कि ये खाने की सारी चीजों के बारे में हमें पता चल गया, एक बेसिक फैक्ट कि हाँ, हमारे खाने में हमें इजीली डाइजेस्टेबल चाहिए, जिससे ग्रोथ हो, हमारे बेबी को इम्यूनिटी भी मिले, न्यूट्रिशन मिले। तो ऐसे कौन से फूड है ऐसे कि जो हमें क्या सोच के खाना चाहिए? तो बहुत सिंपल चीज है कि हमारे खाते वक्त हम जब सोचते हैं कि हमें क्या खाना है, तो बहुत सिंपल कुछ गाइडलाइंस है जो आज हम यहाँ पे बात करेंगे, और कुछ चीजें हैं जिसके ऊपर मुझे लगता है कि हम क्या खाए से इम्पोर्टेंट है कि हम कैसे खा रहे हैं। हम जो खा रहे हैं उसके साथ में हम कितना कनेक्टेड है, वो समझना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कुछ वीडियोस भी हम देखेंगे, कुछ नॉलेज भी हम उन लोगों से भी गेन करेंगे कि जिन्होंने इसके ऊपर बहुत रिसर्च की है। तो हमेशा हमें क्या सोचना है कि जो भी फूड इजीएस्ट हो खाने में, इजी टू कुक एंड डाइजेस्ट, नॉट मैगी, हाँ 2 मिनट्स मैगी की ऐड नहीं है ये। तो जो कुक करने में आसान हो और डाइजेस्टेबल हो, जो कि हमारे लिए हाइड्रेशन में हेल्प करे, नेचुरल एंटासिड के थ्रू काम करे, जो कि इजीली एसिमिलेट करे हमारा अमाइनो एसिड, जैसे कि प्रोटीन्स हमें अच्छे से मिलते जाए, और जो रिच हो हमारे विटामिन में और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो ये सबसे जरूरी है कि हम खाते वक्त इन सारी चीजों का ध्यान रखें कि जो आराम से बने, जो पचन में हल्का हो, जो नेचुरल भी हो, जिसमें मैक्सिमम प्रोटीन की क्वांटिटी हमें मिले, और आयरन और विटामिन से फुल हो। जब हम इसकी बात कर रहे हैं खाना क्या है, तो हमारे उपनिषद ने हमें बहुत सारी चीजें सिखाई है। वी आर थैंकफुल हमारे एंशिएंट साइंस के लिए, जिन्होंने हमें हमेशा प्राकृतिक चीजों के साथ में और नेचर के साथ में हमसे कनेक्ट करवाया। तो जब हम हमेशा सुनते हैं पंचभूतों से हम बने हैं, तो हमारे उपनिषद हमें बहुत अच्छा गाइडलाइन करते हैं कि आपको हमेशा आपके पांचों एलिमेंट के साथ में कनेक्टेड होना है। Whenever you eat, always get connected with that 5 elements of the nature। तो हमें पांचों एलिमेंट से कैसे कनेक्ट हो? तो फर्स्ट फॉरमोस्ट इम्पोर्टेंट इज स्पेस। आज हम सब पेस में हैं। वी आर सो मच इन अ फास्ट लिविंग लाइफ ना, कि हमारे पास टाइम ही नहीं है। व्हाट डज दिस स्पेस एलिमेंट हमें कहता है? स्लो डाउन योर पेस, थोड़ी गति धीमी कर लीजिए। 9 months of pregnancy is to fall in love with each and everything, so just slow down your pace। कॉन्शियसली असाइन मील टाइम्स टू योरसेल्फ। जब खाना खा रहे हो तो अपने आप को असाइन करिए उस खाने के साथ। जस्ट गेट कनेक्टेड विद दैट फूड, कि आप क्या खा रहे हो। प्रेजेंट में रह के उसको महसूस करिए कि आप क्या खा रहे हो, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन यू जब आप अपना स्पेस कम करते हो और स्पेस को टाइम देते हो, तो आप जो मील टाइम से आपने अपने आप के लिए जो रखा है कि वो 15 मिनट पूरा च्यू करोगे आराम से हर चीज को। जो कहते थे ना आराम से, हमारे बचपन में ऐसा कहते थे, जो मैंने सुना था इन दिनों में, कि पानी को खाओ और खाने को पियो। इसका मतलब क्या होता है कि खाने को तो हमें जो चबाना है, पर इवन जो वार्म वाटर है वो भी हमारे डाइजेशन को बहुत टाइम लेता है। और नाउअडेज हमें चिल्ड वाटर पीने की इतनी आदत हो गई है ना, मैक्सिमम टाइम जो मेरे पास कंप्लेंट्स होती है, एक तो खाने की और दूसरी होती है कि मैम इनको कुछ समझो ना, डायरेक्ट फ्रिज का बॉटल उठा के पीती है। तो वार्म वाटर को भी इतना टाइम लगता है प्रेगनेंसी में डाइजेस्ट होने को, और हम चिल्ड वाटर के अभी भी फेवर में होते हैं। तो हमारा मील टाइम हमें अपने आप को कनेक्ट करके आराम से लेना है। एयर यू ईट टू अ पॉइंट ऑफ लाइटनेस, यूज द मेंटल मील मैप एंड सो योरसेल्फ विद अ स्मॉलर पोर्शन। इसका मतलब क्या है कि पूरा पेट भरे तक नहीं खाइए, जब तक 80% फुल हो 20% रख दीजिए, बिकॉज प्रेगनेंसी में डाइजेशन प्रोसेस वैसे भी स्लो होती है। एंड रादर देन ईटिंग एट वन, एक ही साथ में पूरा खाने से, क्योंकि बहुत सी बार ऐसा भी करते हैं बस 2 टाइम्स का लंच एकदम बराबर होना चाहिए, वो अच्छे से कर रहे दिन भर स्किप करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। फ्रीक्वेंसी ऑफ डाइट लेना है, स्मॉलर स्मॉलर पोर्शंस में लीजिए ताकि आपको हेल्दी पोर्शन मिले। मेंटल मील मैप का मतलब होता है कि आप जो खा रहे हो आपको पता होना चाहिए कि जब अगर आप रोज 4 रोटी खा रहे हो तो आपको पता है कि 3 पे आपको रुक जाना है, तो इसे मेंटल मील मैप कहते हैं। और स्मॉलर स्मॉलर पोर्शन से आप अपने आप को नरिश करते रहिए। फिर फायर एलिमेंट। फायर एलिमेंट हमें बहुत आजकल आदत हो गई कि हम पहले दिन बना के रखते हैं या फिर फ्रिज का खा लेते हैं। तो फायर एलिमेंट क्या है? जब हम खाना बना रहे तब से फायर एलिमेंट को ऑलवेज से ग्रेटफुल थैंक यू, क्योंकि ये जो फूड आप जो भी बना रहे हो ये फायर एलिमेंट से प्यूरिफाई होते हैं। और एलिमेंट ऑफ वार्मथ इज वेरी एक्टिव इन फ्रेशली प्रिपेयर्ड। जब आप फ्रेश बनाते हैं तो उसके अंदर जो एलिमेंट ऑफ वार्मथ रहेगा, आप बोलोगे फ्रिज में निकाल के वापस दूसरी बार गर्म कर लेंगे तो उससे क्या, फायर तो हो ही गया। पर जब आपने फ्रेश बनाया हुआ फूड रहता है तो उसमें वार्मथ जो होती है, उसमें जो गर्माहट होती है, उसमें जो प्यार होता है वो कंपैरेटिवली ज्यादा हो जाता है। फ्रिज में रखने हुए वाले जो लो फ्रैगमेंट होता है ना, वो फ्रोजन हो जाता है।
वो इतना एक्टिव नहीं होता जितना कि आप फायर एलिमेंट को इमीडिएटली फ्रेशली प्रिपेयर्ड फूड में खाना चाहिए। पुराने जमाने में ऐसा भी बोलते थे कि रात को कुछ भी वो लोग रखते नहीं थे किचन में वापस फ्रिज में। इवन जो आटा वाटा ऐसा कुछ होता था ना, वो सब भी उसकी रोटी बना के डॉग्स को या गाय को ऐसा दे देते थे, रखते नहीं थे हमारे एल्डर। और हमें आजकल ऐसा हो गया, हम वेस्टर्न जैसे हो गए कि 1 वीक का भी मिला है ना हम रख देते हैं। तो हमें वो नहीं करना है। प्रेगनेंसी में तो हमें बहुत ध्यान रखना है कि हम जो भी खा रहे हैं फायर एलिमेंट उस पूरी तरह से हो, और बी ग्रेटफुल फॉर दैट फायर एलिमेंट। ड्रिंक वेल, कीप हाइड्रेटिंग, पानी अच्छे से पीना है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पीजिए, चिल वाटर प्लीज 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 मत लीजिए। फिर अर्थ, अर्थ हम कहते धरती माँ, बहुत पावर है हमारे धरती माँ के पास। तो अभी तो नॉर्मली हमें नीचे बैठने की आदत बहुत मिस हो गई है। हमारे पास सबके घरों में टेबल चेयर है, हमने शायद नीचे बैठना। बट अगर आप एंशियंट देखोगे ना, पुराने जमाने में वो लोग कितनी बार नीचे उठ बैठ करते थे, किचन भी नीचे होता था खाना बनाने का। तो उन सच में उनके पास बहुत नॉलेज था, उनके पास बहुत सारा नॉलेज था। तो वो सारी चीजें वो करते थे उसके अंदर, नीचे बैठते थे खाना खाने को, पूरे सब लोग एक साथ में पंगत या एट द सेम टाइम एक थाली या एक साथ में सब लोग बैठते थे, उनके प्लेस भी फिक्स होते थे। तो धरती माँ से कनेक्ट हो जाइए। आपकी अभी आप प्रेगनेंसी में बहुत नीचे नहीं बैठ सकते, बट हैव अ प्लेस जो फिक्स करे। जो सीजनल फ्रूट्स थे उनको अपने डाइट, स्टे रूटेड। जो भी हमारे जो चीजें हैं जो हमारे पूर्वजों ने बोली है हमें, या व्हाट इज सीजनल फ्रूट्स है जो भी मिलता है हर मौसम में, उन सारी चीजों को हमारे डाइट में हमें यूज करना रहेगा।